नमस्कार, आप देख रहे हैं पाली सिरोही ऑनलाइन न्यूज और मैं हूँ कसक अग्रवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय भाजपा मंडल ने राजस्थान के लिए एक संजीवनी बूटी मदन राठौड़ के रूप में ढूंढकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया व प्रदेश अध्यक्ष साधारण कार्यकर्ता रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा। उसका नाम मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपनी साधारण सरल कार्यशैली में शब्दों में दर्द बयां करना या किसी विरोधी को दर्द देना बखूबी जानते हैं, परंतु आज उनके संबोधन में सांसद, विधायक, मंत्री कई मौजूद रहे, पर पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जो सदैव पाली जिले में विधायक के नाते मदन राठौड़ व पुष्पेंद्र सिंह राणावत की एक सगे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती थी। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जाकर मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में अपने साथी बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के लिए लगातार सिक्सर विधायक बोल कुछ देर के लिए विराम लगाते ही हजारों की भीड़ ने पुष्पेंद्र सिंह व मदन राठौड़ के जयकारे लगाने के बाद तालियां व गगनभेदी नारों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की एक कार्यशैली आगामी दिनों में पुष्पेंद्र सिंह राणावत की योग्यता कार्यशैली को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में विराजमान हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय पीपी चौधरी साहब, अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब और पाली विधानसभा क्षेत्र से लगातार सिक्सर छठी बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष मनसाराम जी परमार साहब, मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोधा, अशोक जी सैनी, पिंटू शाह सैनी, मिथिलेश गौतम जी, हाँ आदरणीय श्रवण सिंह जी बागड़ी, वासु जी चावला और पूर्व प्रधान आदरणीय राजेंद्र सिंह जी कोलीवाड़ा, यूनिटी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय संजय जी ओझा और मेरे साथ सुबह से लगे आदरणीय नरेश जी ओझा, और जिनका नाम भूल गया हूं वो माफ करें, और आदरणीय सुमेरपुर की मेरी मार्गदर्शक आदरणीय नागरिक बंधुओं बहनों, वैसे तो मैं आपका बहुत कर्जदार हूं, आपका मुझ पर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत चढ़ा हुआ है। मैं तो ये सोचता था कि इस देवतुल्य जनता का ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा, बड़ी चिंता में था मैं, लेकिन देश के नेतृत्व में मुझे हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधि बना करके काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा बोलते हैं राज्यों की सभा, उसमें भेज दिया। तो मैं तो सोचता था कि मैं वहां पर किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करूंगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग राज्यों के मंजे हुए खिलाड़ी, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि देवेगौड़ा भी हमारे साथ राज्यसभा में है, वहां पर आदरणीय नड्डा साहब भी राज्यसभा में है, अश्विनी वैष्णव भी हमारे साथ राज्यसभा में, ऐसे ऐसे कई धुरंधर
और उधर कांग्रेस से देखे तो खड़गे साहब, सोनिया जी, जयराम रमेश और कई गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, ऐसे ऐसे लोग हैं धुरंधर, कोई संजय सिंह दिल्ली वाला, ऐसे ऐसे धुरंधर राज्यसभा में। तो मैं तो चिंता में पड़ गया। टीएमसी के लोग उसमें हैं, उड़ीसा के लोग हैं, आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, कर्नाटक के हैं, पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। वो सब खैरो इंग्लिश बोलते हैं। मैं अंग्रेजी समझता तो हूं, लेकिन आप सबने मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया। इसलिए मैं सोचता था कि अंग्रेजी पुष्पेंद्र सिंह जी या पीपी चौधरी साहब से सीखूंगा, लेकिन देश के नेतृत्व को कुछ और ही मंजूर था। और देश के नेतृत्व ने मुझे फिर आपके बीच में जनता की सेवा के लिए, संगठन के काम के लिए और राजस्थान का प्रदेश का अध्यक्ष बना करके भेज दिया। तो मैं तो आपके बीच में रहने वाला हूं और आपके बीच में ऐसे ही निरंतर आने वाला हूं। अभी मुझे पता चला कि आज आपने एक ज्ञापन भी दिया था और पाली जिले के सभी क्षेत्रों से लोगों ने ज्ञापन दिया, जागरूक नागरिकों ने ज्ञापन दिया। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के ज्ञापन दिया। बांग्लादेश में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी अपना देश छोड़ करके हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में राज्य नाम की, शासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां पर हमारे भाइयों को घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी स्थितियां वहां पर बनी है। हालांकि देश का नेतृत्व सक्षम है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन सके, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने आदरणीय पीपी चौधरी जी को जिता करके, नरेंद्र भाई मोदी जी को एक वोट यहां से जिता करके भेजा। आप विचार करो कि यदि आपने नहीं भेजा होता तो क्या होता। उस 45 साल के, 55 साल के व्यक्ति जिसका दिमाग अभी भी बचपना में है, उसके हाथ में भी उस तरह आ गया होता तो क्या होता इस देश का। ये चिंता होती है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए पीपी चौधरी जी को जिता करके भेजा है। लेकिन नरेंद्र भाई का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो राजस्थान में भी विकास होना चाहिए। तो डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपने यहां से जोराराम जी कुमावत और पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत को जिता करके भिजवाया। तो भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनी और मुझे फिर आपकी सेवा में भेज दिया, भेज दिया। तो मैं तो ये आह्वान करूंगा आप सबका कि केंद्र की नेतृत्व की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट दिया है, बहुत शानदार बजट दिया है। राजस्थान को भी बहुत कुछ दिया है और राजस्थान की भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार ने बहुत बढ़िया बजट दिया है, उत्तम बजट दिया है। किसी भी प्रकार का टैक्स जनता पर नहीं लगाया और विकास के लिए खजाने खोल दिए। तब आप लोग कृपा करके केंद्र सरकार के बजट में से योजनाओं का पता लगाकर और राजस्थान सरकार के बजट में से पता लगाकर उन योजनाओं को पूरा करने में
सरकार की मदद करें, ये मैं आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप सरकार को मजबूत करने के महारथी हैं। आपको इस सरकार को सफल करना है और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है कि बार बार सरकारें बदलने की जरूरत नहीं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। इसके लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं। भैया एक काम तो करना पड़ेगा, योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आपको बजट पढ़ना पड़ेगा और जरूरतमंद व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाना होगा। एक दूसरी बात और कहूंगा, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे नीचे के स्तर पर हो या ऊंचे के स्तर पर हो। मुझे जो व्यवस्था देकर के भेजा है, जो शक्ति देकर के केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा है, आप मेरी आंख नाक कान है, इस बात का ध्यान आपको रखना। कहीं पर भी इस प्रकार की कोई अव्यवस्था आप देखें, कहीं पर भी कोई अराष्ट्रीय गतिविधि आप देखें, तो आप आधी रात को भी मुझे जगा कर बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। किसी भी प्रकार मेरी जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। किसी भी प्रकार से आपके हकों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे बताना चाहिए आपने, तो आप नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आप तो मोदी जी को आश्वस्त कर दो, अब चुनाव आने वाले हैं कई, उपचुनाव एक तरफ है, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समितियों के भी चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें ताकि नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी आप आश्वस्त कर दें मोदी जी को, आश्वस्त कर दें भजन लाल जी को कि आप विकास के रथ को आगे बढ़ाएं और मोदी साहब को भी आश्वस्त कर दें कि आप दुनिया में हिंदुस्तान का परचम फहराएं, विश्व गुरु के स्थान पर फिर से भारत को ले जाएं। नीचे की व्यवस्था हम संभाल लेंगे, नीचे की व्यवस्था हम संभाल लेंगे, ये आप सबको आश्वस्त करना होगा। करोगे? सब करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, पूरा संगठन एकजुट करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एक बात मैं कह करके, देखिए कई कार्यकर्ता स्वागत करना चाहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे आज रात को फालना से ट्रेन